क्या बोलते हैं, एच सी वर्मा वर्क और एनर्जी वाला बोले थे लास्ट वाला सॉल्व करने, कर लियो सब? वर्क पावर एनर्जी में शायद 52 या 53 क्वेश्चन नंबर तक पहले किए थे हम लोग। उसके बाद के क्वेश्चन जो थे ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन के थे, जो हम बोले थे बाद में करना है, नहीं किए हो तो उसको कर लो। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चंस को करते जाओ, जैसे टाइम मिल रहा है जिस दिन का है उस दिन खत्म कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा आज के चक्कर। कंप्लीट। ठीक है। यस सर। और क्या कर रहे थे? हाँ आज नेक्स्ट जो होमवर्क होगा वर्क पावर सर्कुलर मोशन का जो एक्सरसाइज 1 है वो भी, ठीक है, सर्कुलर मोशन का एक्सरसाइज 1 जो है पूरा कंप्लीट करना है, एक एक करके सारे खत्म कर लेंगे हम लोग 3-4 दिन में। एक्सरसाइज 1 में 20-25 के आसपास क्वेश्चन थे शायद, उसको भी खत्म कर लो। हाँ सर बुकलेट में ना? हाँ बुकलेट में सर 13 है। सिर्फ 13 था? देखे तो नहीं थे, शायद 30 के आसपास था, पिछले बैच को पढ़ाए थे तभी का देखा हुआ है। सर 13 ही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 पूरा और एक्सरसाइज 2 तो और भी आसान दिख रहा है हमको। एक्सरसाइज 1 और 2A, ठीक है, एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 to 13। एक्सरसाइज 2 का A जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 to 32। सर रैंक बूस्टर से भी दीजिए ना क्वेश्चन, सो वो छूट जाता है बाद में। अब हम लोग का शायद क्लास पे एक ही बार क्या बोलते हैं फ्राइडे को है। यस सर। सर टेस्ट का पोर्शन क्या है? सर्कुलर मोशन पूरा और वर्क पावर एनर्जी पूरा। ठीक है, इसमें भी अब पूरा कर सकते हो, रैंक बूस्टर में भी। तो फिलहाल हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। एक्सरसाइज 5 का जो रैंक बूस्टर है क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ठीक है। नेक्स्ट में 6 to 13 हो जाएगा। 13 वाले में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स थोड़ा बहुत यूज होगा 13-11 में, बाकी है नहीं कुछ। सी वर्मा के क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, ठीक है, तो इसको कर लेना है। और एच सी वर्मा में जो वर्क पावर एनर्जी वाला है वो और सर्कुलर मोशन वाला जो क्वेश्चंस थे पहले के छोड़े हुए उन दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। ठीक है, फिर हम देख रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यानी कि जितने भी सर्कुलर मोशन में हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं सब में हम लोग इस तरह करते जा रहे हैं, एक सेंटर की तरफ ले रहे हैं और एक जो टेंजेंशियल कंपोनेंट आ रहा है उसमें जो चेंजेस निकालने रह रहे हैं, वेलोसिटी या कुछ भी, उसके लिए मोस्टली जो है एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन जो है हर पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है।
या तो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, जो इजी लगे। ये फोर्स भले कांस्टेंट भी रहे तब भी, और जो भी बराबर यू प्लस एटी, इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि डायरेक्शन जो है फोर्स का हर पॉइंट पे चेंज होते जा रहा है, इसलिए। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक ऐसा मास है m, इसको हम वेलोसिटी u जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं √3gl। ठीक है, ये अगर लेंथ l है तो इसको हम वेलोसिटी दे रहे हैं √3gl। तो ये क्या करेगा बोलो? सर मैक्सिमम हाइट सर 12 और एल के बीच में रहेगा। ठीक है, यानी कि ये इस पॉइंट से ऊपर से आएगा और यहाँ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, बी को क्रॉस कर जाएगा लेकिन सी तक पहुंच नहीं पाएगा, और इसके लिए हम बोले थे कि आगे चल के प्रोजेक्टाइल शो करता है। यही हम पूछे हैं कि फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेंड। ठीक है, फ्रॉम प्रोजेक्शन पॉइंट। ठीक है, वो जो पॉइंट ए है वहां से मैक्सिमम हाइट ये कितना अटेंड करेगा वो फाइंड करना है। ठीक है, ये चीज दे रखा है कि यहाँ पे डी पे स्लैक हो जा रहा है और उस समय ये एंगल थीटा है, तो उसी थीटा के टर्म में आंसर देना है। हुआ सर 1 सेकेंड हो रहा।
सर हम्म, सर 3/2 GL है क्या? 3/2 2 GL क्या निकाल रहे हो? 3/2 GL मैक्सिमम हाइट निकालना है। सर 3/2 L L नहीं, 3/2 आंसर में नहीं दिया ऑप्शन में। देखो जैसे कि यहाँ पे है कि डी पोजीशन पे रस्सी सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। रस्सी सिलेक्ट होगा तो हम फिलहाल वहीं का बात कर रहे हैं, तो उस समय सिलेक्ट होने का मतलब कि टेंशन जीरो। टेंशन जीरो यानी कि हम फ्री बॉडी डायग्राम से देख रहे हैं कि एक तरफ mg cos थीटा, एक तरफ mg sin थीटा। mg cos थीटा सेंटर की तरफ है, तो हम यहाँ से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स वाला ही लगा दिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू mv²/r होता है। यहाँ से इसको लगा सकते हैं, टेंशन वाले फॉर्मूले को भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी सॉल्व करो तुम्हारे ऊपर है। तो यहाँ डायरेक्टली हमको दिख रहा था इसलिए हम ये यूज कर लिए mg cos थीटा इक्वल टू mv²/l, तो v इक्वल टू आ गया √gl cos थीटा। फिर से हम जानते हैं कि v का फॉर्मूला होता है u² - 2gl 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, लेकिन थीटा जो हम यूज करते हैं फॉर्मूले में वो यहाँ से ये वाला एंगल यूज करते हैं, तो ये एंगल पाई माइनस थीटा दिख रहा है, इसलिए हम यहाँ पे पाई माइनस थीटा रख लिए। अब हम जानते हैं कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा यानी सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है तो निगेटिव आएगा, तो यहाँ पे प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये जाएगा -2gl कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस होगा, बाहर एक माइनस है इसलिए माइनस है। कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, ठीक होता है इसलिए। अब ये आ गया हमारे पास, ये पहले से मौजूद है तो इसको यहाँ पे रख ले रहे हैं, तो ये gl cos ऑफ थीटा है। तो यहाँ से हम सॉल्व करके थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से दिख रहा है हमको 3gl cos ऑफ थीटा इक्वल टू gl से gl गया यानी cos ऑफ थीटा इक्वल टू 1/3 दिख रहा है, ठीक है। cos ऑफ थीटा हम क्यों निकाले? क्योंकि हमको पता है कि जब पार्टिकल ऐसे डी पोजीशन पे पहुंचा है, ऐसा कुछ भी सर्कुलर पाथ था जो भी था, ये जब डी पोजीशन पे पहुंचा है, इसके पास इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है, तो यहाँ से अब ये जो है ये फोर्स तो खत्म हो गया, वो सिर्फ मोशन अंडर ग्रेविटी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी अगर ऑब्लिक हम किसी ऑब्लिकली फेंकते हैं और मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, तो यहाँ से वो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया होगा। तो प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो किया होगा, ये एंगल थीटा दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पता कर सकते हैं, ये जो है इस V से 90 डिग्री पे होगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये हमको फिर से थीटा ही दिख रहा है, ठीक है। यानी कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है हमारा यहाँ पे, वो भी फिर से एंगल हमको थीटा ही दिख रहा है। अब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा दिख रहा है, ये v वेलोसिटी है, तो अगर हम इसको बोल रहे हैं h, तो h हम बोल सकते हैं कितना, बोलो सर प्रोजेक्शन u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g v² sin sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, 2g ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा अगर हमको पता है तो हम साइन थीटा आराम से लिख सकते हैं, कितना होगा बोलो, यही ना मतलब हुआ कि हाइपोटेनियस यस 3 है, अगर ये थीटा है तो बेस सर 1 है, 2√2 हो बाई 3 जाएगा 2√2। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि √8, यस सर ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ से हमारे पास भी का वैल्यू क्या था, देखो √gl cos थीटा, उसका स्क्वायर है तो हम लोग लिख सकते हैं gl cos ऑफ थीटा sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, g से g गया तो ये हो जाएगा l cos थीटा था 1/3 और sin स्क्वायर थीटा जा रहा है 8/9, और पहले से एक 2 तो है ही, दिया जा रहा है 4l/20
27। ठीक है, ये आया 4L/27। अब यहाँ से ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L cos थीटा, और ये आया 4L/27। तो मैक्सिमम हाइट कितना हो गया? L प्लस L cos थीटा प्लस ये H cos थीटा 1/3 है, तो L प्लस L/3 प्लस 4L/27 जो भी आंसर है। हाँ सर वहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल जब वो सर पाथ लिया तो सर वहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से यूज करके ऐसे निकाल सकते थे क्या? सर, एनर्जी कंजर्व करा के सर वहाँ पे कुछ काइनेटिक एनर्जी जो उसके पास वेलोसिटी बचा सर उससे हम लोग हाइट निकाल सकते थे। सो एच का वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी अगर निकालोगे तो फिर उसमें भी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट लेके करोगे तब होगा। ठीक है, यस तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाले में तो चेंज हो नहीं रहा। हॉरिजॉन्टल जो काइनेटिक एनर्जी पहले रहेगा बाद में भी वही रहेगा, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग पढ़े हैं कि सिर्फ जो है वर्टिकल मोशन, वर्टिकल वेलोसिटी जो होता है वही घटता है फिर बढ़ता है। हॉरिजॉन्टल वाला हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? कांस्टेंट। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल वाला तो सेम ही रहेगा, तो उसको अगर ध्यान में रख के करेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद का कहानी प्रोजेक्टाइल है, जो कि तुम पहले से हम लोग पढ़ रखे हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल रहेंगे तो सबको करना है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स। ठीक है, हाईवे ये सब पे देखे होंगे कि रोड्स जो होते हैं, ठीक है, ऐसे शार्प टर्न नहीं रहता है। ठीक है, शार्प टर्न में ऐसे भी दिक्कत होगा। जो टर्न होता है ऐसा सर्कुलर टाइप का होता है। जो रोड होता है ऐसा कुछ कर्व पाथ होता है, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहता है। तो कहीं भी अगर देख रहे हैं तो हम बेसिक जनरल चीजों से लेकर जो एक्चुअल होगा वहां तक पहुंचेंगे। तो हम पहला केस ले रहे हैं, टर्निंग बाय फ्रिक्शन, यानी बाय फ्रिक्शन ओनली। सिर्फ अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो, जैसे कि एकदम सपाट रोड है, यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करें, ये टर्निंग है, तो ऑफ कोर्स ये अगर सर्कुलर पाथ बन रहा है तो इसका कहीं ये सेंटर होगा और ये इसका रेडियस r होगा। अगर हम इस पे कोई भी एक गाड़ी अगर लेके जाते हैं, गाड़ी का चक्का नीचे है, हम ऊपर से देख रहे हैं, इसका वेलोसिटी ऐसा हम मान लेते हैं कोई वेलोसिटी v से जा रहा है। खुद भी हम लोग एक्सपीरियंस करे होगे कि अगर हम स्पीड v से जा रहे हैं, ठीक है, तो अगर हम यहाँ v से जाएं, अगर कोई हमारे पास फोर्स नहीं लग रहा होगा हम पे, तो हम इस डायरेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन हम उधर नहीं जाके हम तो ऐसे सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं। ठीक है, उधर नहीं जाके हम लोग ऐसा पाथ फॉलो करते हैं। तो हमको यहाँ पे कौन सा ऐसा फोर्स है जो उधर की तरफ धक्का दे रहा है? यानी कि अगर हम ध्यान से सोचे समझे तो हमको दिख रहा है कि गाड़ी जो है बाहर की तरफ स्कीड करना चाहता है। अगर हम ये गाड़ी जा रही है तो इसके पास वेलोसिटी है तो ये बाहर की तरफ स्कीड करना चाहता है। यानी कि अगर बहुत स्पीड से जाता है, अगर ऐसे टर्निंग हो, मूवीज में देखे होगे कि स्कीड करके गाड़ी इधर जाती है और उछल के गिर जाता है। ठीक है, यानी कि स्पीड है तो उधर की तरफ वो स्कीड करना चाहता है। अगर वो स्कीड नहीं कर रहा है तो कौन नहीं करने दे रहा है? तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा जो इधर की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, यानी कि जो फ्रिक्शन है वो वही उसको बाहर नहीं जाने दे रहा है। यानी कि गाड़ी जो है वेलोसिटी के कारण बाहर की तरफ स्कीड करना चाहता है, लेकिन बाहर कौन नहीं जाने दे रहा है? तो ये फ्रिक्शन है। अगर हम इधर साइड से देखें तो ऐसा दिखेगा कि ऊपर नॉर्मल, नीचे mg, और इधर की तरफ फ्रिक्शन सेंटर की तरफ हमको दिख रहा है। ठीक है, यानी रोड पे ऐसे खड़े होके पीछे से अगर हम देख रहे होंगे तो हमको उस तरीके का दिख रहा होगा।
ऐसा कुछ दिख रहा होगा, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको स्कीड करने से रोक रहा है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ लग रहा है, यानी कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, तो फ्रिक्शन है, और उसका वैल्यू किसके बराबर होगा, तो mv²/r के बराबर होगा। ये इतना होगा। अगर हम बात कर रहे हैं सेफ टर्निंग का, यानी कि स्कीडिंग नहीं करें, हम आराम से टर्न कर जाएं, यानी कि फॉर सेफ टर्निंग, ठीक है। सेफ टर्निंग इसको हम लोग नो स्कीडिंग भी बोलते हैं, यानी कि अगर स्कीड ना करें, हम बाहर की तरफ नहीं स्कीडिंग करें, तो उस चीज को, ठीक है। फास्ट एंड फ्यूरियस का 5th सीजन देखे होगे, टोक्यो ड्रिफ्ट, उसमें भी वही स्कीडिंग सब दिखाया है। तो वही चीज है कि स्पीड अगर बढ़ा रहे हैं तो स्पीड जिधर ज्यादा है उधर की तरफ गाड़ी बाहर की तरफ स्कीड करेगा। अब उस स्कीडिंग को रोकने के लिए ये फ्रिक्शन जो है वही रोक सकता है, बाहरी फोर्स वही लगा रहा है। फ्रिक्शन जो है इधर सेंटर की तरफ लग रहा है। अगर ये कर्व है हमारा तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर r है तो फ्रिक्शन mv²/r के बराबर होगा, ठीक है। नो स्कीडिंग हम जानते हैं f का लिमिटिंग वैल्यू होता है म्यू इंटू n, यानी जिसको हम लिख सकते हैं म्यू इंटू mg, क्योंकि दिख रहा है n इक्वल टू mg, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ये है और f का वैल्यू इतना होना चाहिए। तो अगर ये गाड़ी सेफ टर्न करना चाहता है, ठीक है, सेफ टर्निंग के लिए जो फ्रिक्शन जितना भी लग रहा होगा इससे कम लग रहा होगा, ठीक है, उससे ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि mv²/r को बैलेंस कर ले। लिमिटिंग केस में बोलेंगे कि बराबर लग रहा हो, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट हो कि वो बाहर नहीं जाना दे, सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर ले, यानी कि इसके लिए बोल सकते हैं is sufficient to provide centripetal force, ठीक है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, नहीं रोक पाएगा, तो गाड़ी आगे की तरफ स्किड कर जाएगा। यानी कि इसके लिए हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv²/r। लिमिटिंग केस में हम इक्वल बोल, फ्रिक्शन का जो लिमिटिंग वैल्यू है क्या है, म्यू mg, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि म्यू mg शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। हमको दिख रहा है कि फॉर टर्निंग v शुड बी लेस देन इक्वल टू √μgr, ठीक है। देखोगे कभी कि कहीं अगर टर्निंग होता है तो वहां पे लिखा होता है स्पीड लिमिट 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जो भी है वही है स्पीड लिमिट है, कि स्पीड जो है √μgr से कम होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो स्कीडिंग नहीं होगा, सेफ टर्न होगा, यानी कि ये कंडीशन है हमारा किसका, कि नो स्कीडिंग का या फिर सेफ टर्निंग का। अगर गाड़ी सेफ टर्न करना चाहते हैं तो हमारा स्पीड जो होना चाहिए वो √μgr से कम होना चाहिए, ठीक है। या फिर कभी कभी इसी में हमसे पूछ देता है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए, तो म्यू दिख रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू v²/rg होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम 40 का स्पीड रखना चाहते हैं, रेडियस r है, g का तो वैल्यू g ही है, म्यू हम कितना रखें, तो म्यू हमको रखने के लिए इतना रखना पड़ता है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए रोड पे गिट्टी या फिर नट वोल्ट ये सब जो बचा रहता है उसको गिरा दिया जाता है कि फ्रिक्शन बढ़ जाए। या फिर हाईवे रहता है तो उसपे वो जो स्टोन्स आते हैं, गिट्टी जिसको बोलते हैं, उसको जब पिच करा जाता है उसके बाद उसको चिपका के ऊपर से रोलर चला दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि अगर हमको किसी भी
टर्निंग पे टर्न करना है तो अगर हम इस स्पीड लिमिट से कम है तो आराम से टर्न कर जाएंगे, ये स्पीड ज्यादा करेंगे तो हम बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे। बरसात के टाइम में बारिश होता है तो फ्रिक्शन और घट जाता है, तो उस समय स्पीड और कम करके हमको घुमाना पड़ता है। डेली जिस स्पीड से हम घूमते थे उस स्पीड से घूमेंगे तो बाहर की तरफ स्किड कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बारिश के कारण थोड़े मिट्टी आ जाते हैं तो उससे फ्रिक्शन जो होता है कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम हो जाता है तो लिमिट जो होता है वो भी कम जाता है। और हम डेली जिस स्पीड से जाते थे उसी स्पीड से गए कि अरे डेली इतना पे तो चले जाते थे, लेकिन उस समय काम नहीं कर पाते। तो वही चीज है, भी दिख रहा है कि म्यू पे और आर पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा रेडियस उतना ज्यादा स्पीड लिमिट, जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन उतना ज्यादा स्पीड लिमिट। जैसे इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, रेडियस है 100 मीटर, वही बेंड ऑफ रोड का जो बेंडिंग है रेडियस है 100 मीटर, म्यू जो है वो 0.8 है। पूछ रहा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी स्पीड फॉर नो स्किडिंग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन है कि एक कार है जो कि एक रोड पे घूम रहा है जिसका रेडियस है 100 मीटर, म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.8 है। पूछ रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार फॉर टर्निंग दिस बेंड विदाउट स्किडिंग, यानी कि बिना स्किडिंग किए हुए कार अगर टर्न कर रहा है तो मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए? सर 20√2। ठीक है, इसमें तो सिंपल सा लिमिटिंग केस है तो भी इसका अंडर रूट म्यू जी आर कर देंगे। 100 इंटू 10 इंटू 0.8 20√2। ये आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, तो ये था सिंपल सा केस था जो नॉर्मली ये हाईवे पे तो हमको नहीं देखने को मिलता है, नॉर्मली जो गली में या फिर कहीं भी हाईवे से गली ये सब कट रहा होता है वहां पे मिलता है। सेकेंड केस कह रहे हैं बाय बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड्स, बैंकिंग ऑफ रोड्स क्या होता है? देखे होगे कि बहुत जगहों पे जैसे कि अगर टर्निंग होता है तो टर्निंग होता है तो ऐसा टर्निंग तो रहता है, लेकिन अगर हम इधर से जा रहे हैं तो ये जो पोर्शन होता है यानी कि राइट वाला जो होता है ये कुछ हाइट पे होता है। ठीक है, यानी कि जो टर्निंग होता है ये एकदम सपाट प्लेन नहीं होता है, बल्कि इसको अगर हम देखें तो ऐसा हमको कुछ एंगल कुछ ये उठा हुआ दिखता है, ये रोड है ऐसा। ठीक है, टर्निंग है, लेकिन ये जो है ग्राउंड से ये कुछ इस लेवल से कुछ एंगल थीटा पे एक साइड से उठा हुआ रहता है। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो कि बैंकिंग क्या कह रहे हैं? बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। यानी कि अगर जो राउंड होता है बेंड होता है तो अगर रोड का लेवल देखें, मान लेते हैं कि सपाट है तो ये वाला जो बेंडिंग है ऐसा गया तो ये जो है इससे कुछ एंगल थीटा पे उठ के फिर ऐसे गया रहता है। ठीक है, यानी कि ऐसा क्या रहता है, गाड़ी जो अगर इस पे जाएगा तो ऐसे कुछ झुक के फिर पास कर जाता है। ठीक है, या फिर रेसिंग बाइक्स वाले देखे होंगे तो वहां पे भी रोड तो ऐसा रहता ही है, ऊपर से वो लोग भी झुकता है, तो लोग भी जो झुकता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सिर्फ रोड का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस चीज को जो है हम लोग टेढ़ा करते हैं रोड को, उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग। जैसे फर्स्ट केस में देखे हम लोग तो वहां पे देखे जब गाड़ी स्पीड से जा रही थी तो बाहर की तरफ स्लाइड करना चाह रहा था, यानी कि अगर कार इधर से जा रहा है किसी स्पीड से तो इधर की तरफ स्कीड करना चाहता है, तो हम उधर के पोर्शन को क्या करें,
थोड़ा सा उठा दिए, यानी कि कुछ एंगल पे नीचे वाले सरफेस से ऊपर वाले सरफेस को थोड़ा सा बेंड कर दिया। बेंड करे तो क्या हुआ कि नॉर्मल जो ऊपर की तरफ लग रहा था अब सिर्फ ऊपर नहीं लगेगा। तो इस केस में क्या होगा, हम मान लेते हैं कि बैंकिंग ऐसा है, ये एंगल थीटा है, ये सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस आर है, ये सेंटर सी है। यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं कि जो गाड़ी है वो जा रही है, ठीक है, रोड है ऐसे समझो, कैसा टर्निंग है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं m मास था इसका, तो इधर की तरफ mg लगेगा, ऊपर की तरफ ऐसा सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। यहाँ फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन को हम एज्यूम नहीं किए हैं, बोल रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, बैंकिंग है, यानी कि यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि फ्रिक्शन जो है वो 0 है। ठीक है, फ्रिक्शन को हम कंसीडर नहीं किए, फ्रिक्शन को भी लेंगे। तो भी स्पीड है, अगर हम बढ़ाएंगे तो ऊपर नीचे जाना चाहिए, यानी कि बाहर, ऊपर यानी बाहर की तरफ, नीचे यानी कि अंदर की तरफ। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पे कैसा ये एंगल थीटा दिख रहा है, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा। इस केस में हम कंपोनेंट किसका लेंगे, mg का या नॉर्मल का? तो ध्यान से देखें तो हमको एक सेंटर की तरफ फोर्स आना चाहिए, तो उसके लिए हमको नॉर्मल का कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर n cos थीटा आ रहा है और इधर n sin थीटा आ रहा है। तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि n cos थीटा जो होगा वो तो mg के बराबर होगा, और n sin थीटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेफ टर्न के लिए ये जो n sin थीटा है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r होना चाहिए। तो ऊपर वाले से अगर हम n का वैल्यू रखते हैं तो हमको मिल रहा है mg बाई tan थीटा। ठीक है, यहाँ से n को हम लिख सकते हैं mg बाई cos थीटा, mg tan थीटा हो जाएगा, शुड बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई r। m से m गया तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी टेन ऑफ थीटा। यानी कि अगर सिर्फ बैंकिंग हो और हम चाहते हैं कि सेफ टर्निंग हो तो उसके लिए स्पीड इससे कम होना चाहिए, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। थीटा क्या, तो बैंकिंग एंगल है, कितने एंगल से रोड इंक्लाइंड है वो चीज रिप्रेजेंट कर रहा है। आर जो है, जो कर्वेचर है उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी तो अपना ग्रेविटी का वैल्यू है 10 या 9.8 जो यूज करना है। भी जो है स्पीड, यानी कि अगर हम विदाउट स्किडिंग सेफ टर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए जो स्पीड होना चाहिए उस टर्निंग पे, उस बेंडिंग पे, वो लेस देन अंडर रूट आर जी टेन ऑफ थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो केस है ये सिर्फ बेंडिंग का है, जैसे इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर हमको, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं, ठीक है, आर जो है वो बोल रहा है 600 मीटर है, व्हाट इज एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर एवरेज स्पीड फॉर सेफ टर्निंग 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके लिए एंगल ऑफ बैंकिंग क्या हो, तो ऊपर से हमको क्या दिख रहा है, ये करो,
सर tan इनवर्स 5/12। ठीक है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, tan इनवर्स 5/12। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, tan थीटा जो मैक्सिमम होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, यानी मिनिमम वैल्यू जो उसका होना चाहिए वो इतना एंगल होना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ भी रखेंगे चलेगा, लिमिटिंग केस में हमारा वैल्यू इतना होना चाहिए। अब जो एक्चुअली में होता है उस चीज पे बात करते हैं। ठीक है, यानी कि एक्चुअली में हम लोग देखते हैं टर्निंग तो रहता ही है, टर्निंग पे बैंकिंग भी किया हुआ रहता है, और बैंकिंग कर रहे हैं तो रोड है, फ्रिक्शन तो होगा ही, ऐसा तो है नहीं कि फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी कि सी केस देख रहे हैं बाई बैंकिंग एंड फ्रिक्शन बोथ। ठीक है, बैंकिंग भी किया हुआ है और फ्रिक्शन भी है, तब क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो केसेस होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं, ये हमारे पास गाड़ी है, ये इसका सेंटर है, ये रेडियस आर है। ठीक है, तो इसमें फ्रिक्शन भी है और टर्निंग भी है, तो टर्निंग बैंकिंग का जो एंगल है वो हम मान लेते हैं कि थीटा एंगल है। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब जो टर्निंग है थीटा है, तो गाड़ी जो है अगर स्पीड ज्यादा रहा तो बाहर की तरफ स्कीड करना चाहेगा, स्पीड कम रहा तो अंदर की तरफ स्कीड करना चाहेगा। ठीक है, यानी कि टर्निंग है, कार को हम किधर ले जा रहे हैं, बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ, उसके हिसाब से फ्रिक्शन के डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो हम पहला केस ये ले रहे हैं कि कार जो है बाहर की तरफ स्कीड करना चाहता है। ठीक है, ठीक है, बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ यानी कि इधर की तरफ, बाहर ऊपर की तरफ स्कीडिंग होगा, यानी कि इस केस में फ्रिक्शन जो लग रहा होगा इधर लग रहा होगा। ठीक है, नॉर्मल जो लग रहा होगा वो इधर की तरफ लग रहा होगा, और mg जो लग रहा है वो तो ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगता है। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमको सिर्फ कंपोनेंट जो है वो लेने पड़ेंगे, तो ये थीटा, ये भी थीटा, तो हमको कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, एक तो सेंटर की तरफ, तो सेंटर की तरफ लेने के लिए हमको नॉर्मल और फ्रिक्शन के कंपोनेंट दिख रहे हैं, तो नॉर्मल के लेंगे तो यहाँ से हमको n sin थीटा दिख रहा है और ऊपर n cos थीटा दिख रहा है। फिर फ्रिक्शन के, तो फ्रिक्शन के अगर लेंगे तो फ्रिक्शन का इधर की तरफ आ रहा है एफ ऑफ कॉस थीटा और नीचे की तरफ आ रहा है एफ ऑफ साइन थीटा। तो अगर हम फोर्स बैलेंस करें तो यहां से दिख रहा है एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी दिख रहा है, पहला तो ये दिख रहा है। वर्टिकल अगर हम डायरेक्शन में देखें तो एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस एम जी, या एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इक्वल टू एम जी हम लिख सकते हैं। एंड सेंटर की तरफ तो एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, तो एमबी स्क्वायर बाई आर के बराबर, यानी इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लिमिटिंग केस में हम बोल रहे हैं कि एमबी स्क्वायर बाई आर से के बराबर होना चाहिए, सेफ टर्निंग के लिए इसके बराबर होना चाहिए। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इसी से सॉल्व करके वेलोसिटी का कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होगा,
यानी कि हम also बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन का वैल्यू होता है वो म्यू इंटू एन होता है। अब गाड़ी चल रही है, स्किडिंग सब हो ही रहा है, लिमिटिंग केस है ही, तो फ्रिक्शन भी मैक्सिमम ही लग रहा होगा। तो मैक्सिमम लग रहा होगा तो म्यू इंटू एन से अगर हम रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, एन कॉस ऑफ थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इजकल टू एम जी। यानी हम फ्रिक्शन को म्यू एन रख दिए, यहां से क्या लिख सकते हैं, एन साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इजकल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई। अब दोनों से हमको n को रिप्लेस करना है, तो हम इन दोनों से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट या तो रेशियो ले ले या फिर n का वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो हमको दिख रहा है mg साइन थीटा प्लस, इसके बाद मैथ्स है, ठीक है, तुम खुद से भी कर सकते हो, साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर, एम गया ये चीज। यानी कि इस केस में हमको दिख रहा है कि v शुड बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यानी कि जो हमारा वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए वो इससे कम होना चाहिए, यानी कि इस वेलोसिटी से अगर कम रहेगा तो बाहर की तरफ स्किड नहीं होगा। ठीक है, बाहर की तरफ नहीं जाएगा, सेफ टर्न हो जाएगा अगर इससे स्पीड कम रहा तो। ठीक है, इसमें से साइन थीटा कॉमन लेके टेन थीटा के टर्म में भी हम लोग बना सकते हैं, बाकी जनरल जो फॉर्मूला है यही चीज, अंडर रूट आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। यानी कि ये जो चीज है अगर हम देख रहे हैं इससे कम होना चाहिए, यानी कि जो लिमिटिंग अगर हटा दे तो ये मैक्सिमम स्पीड आ रहा है हमारा, इससे ज्यादा स्पीड करेंगे तो हम बाहर की तरफ स्किड करना शुरू कर देंगे, और बहुत ज्यादा स्पीड रहा तो बाहर की तरफ हटा भी सकते हैं। फॉर मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है, मिनिमम कितना वेलोसिटी होगा, तो सेम उसी तरीके से है, ये हमारा बैंकिंग हो गया थीटा, ये रेडियस लेट से आर हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ पे ये हमारा कार है, एम जी नीचे, नॉर्मल इधर। अब मिनिमम वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी अगर हम कम करेंगे, मौत का कुआं देखे होगे तो उसमें भी ऐसा ही शेप रहता है, स्पीड बढ़ाते हैं तो लोग ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है, स्पीड घटाता है तो नीचे की तरफ बढ़ आने लगता है। ठीक है, यानी कि हम ज्यादा स्पीड करेंगे तो ऊपर बाहर की तरफ जाने लगेंगे, अगर स्पीड कम करेंगे तो हम नीचे की तरफ आने लगेंगे। ठीक है, मौत का कुआं अगर देखे होगे तो ये बात बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि वो लोग स्पीड बढ़ाता है तो ऊपर जाने लगता है, स्पीड घटाता है तो नीचे आने लगता है, और एक कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो वही राउंड राउंड लगाते रहता है, वही चीज है। तो यहाँ पे हम मिनिमम चाह रहे हैं नहीं कि स्पीड कम कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसी पाथ में रहे, स्किडिंग ना हो, तो इस केस में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा ऊपर लग रहा होगा, क्योंकि ये जो चीज है वो नीचे आना चाह रहा होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर से कंपोनेंट लेंगे, ये एंगल थीटा दिख रहा है, ये भी एंगल थीटा दिख रहा है, तो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इधर n cos थीटा, इधर से n sin थीटा, वैसे ही इधर f cos थीटा, ऊपर f sin थीटा। फिर से सॉल्व करेंगे तो भी मिनिमम सिमिलरली हम लिख देते हैं, बाकी सॉल्व करके देख सकते हो, ये आ जाता है आर जी, ऊपर जो है सब कुछ लगभग सेम ही रहेगा,
सिर्फ साइन में चेंजेस हो जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर प्लस में था तो माइनस में म्यू कॉस थीटा, नीचे कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, बस। सो हाँ, सो वो इक्वेशन में इनइक्वालिटी का साइन कैसे आया? कौन से में? सो ऊपर, ये सो और यहाँ ऊपर, से, सो ऊपर ऊपर स्टार्टिंग। यहाँ हाँ सर, यहीं यहाँ से पे तो आ कैसे रहा है? है। सर कैसे बोले आया ये? कि ये जो फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यस सर। सेंट्रीपिटल फोर्स यही फोर्स प्रोवाइड करा रहा है। सेफ टर्निंग है तो ये जो फोर्स होना चाहिए mv²/r से ज्यादा होगा तभी होगा, प्रोवाइड करा पाएगा सेंट्रीपिटल। अगर उससे ज्यादा होगा तो कार को लेके बाहर चला जाएगा। समझ आ रहा है? यस तो सर। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि लिमिटिंग केस में इक्वल होगा, नहीं तो ग्रेटर देन हो, सेफ टर्न के लिए ग्रेटर देन होना चाहिए। अगर कम रहा तो घुमा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो वहीं से है, तो यहाँ से भी मिनिमम जो आता है उसी तरीके से हम लोग सेम इसको करके देख सकते हो, ये चीज आएगा। सर हाँ, सारा फॉर्मूला को याद करेंगे कि एग्जाम में डिराइव करेंगे सर? स्कूल वाले में तो ये वाला शायद नहीं है। ठीक है, और क्या कहते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अगर डायरेक्टली बेस्ड आता है तो। और ऊपर वाले दोनों तो याद होने चाहिए, ये वाले में ध्यान में रखना है, ये वाला बहुत कम जगहों पे पूछा जाएगा। इसी पे बेस्ड, ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट है, क्या बोलते हैं, देखो फिगर मेरा थोड़ा खराब है, ठीक है, फिर भी बनाने का कोशिश करते हैं। ऐसा ठीक है, प्लेन है। ठीक है, एरोप्लेन जैसे कि अगर देखे होगे कि मूवीज में ही या फिर कहीं भी कि जो प्लेन होते हैं उसको अगर घुमाना होता है तो सीधा सीधा नहीं घूमता है। देखो क्या, यानी कि अगर हम प्लेन को भी अगर हम एयर में देखोगे कि अगर उसको टर्न कराना हो, सीधा सीधा जा रहा है, टर्न कराना है तो उसको भी थोड़ा सा बेंड करके फिर टर्न कराया जाता है। यानी कि अगर ऐसा शेप में हो तो उसको थोड़ा सा टर्न कराना पड़ता है। या कैसे बनाए, ठीक है, ये समझो कि हमारा प्लेन है, एरोप्लेन है, ठीक है, ऐसा होता नहीं है लेकिन लेट से सीधा सीधा जा रहा है। इसको अगर हमको घुमाना होता है तो देखे होगे कि ये थोड़ा सा ऐसा एंगल, इसको टिल्ट करके ऐसे फिर घुमाते हैं हम लोग, देखे हो क्या? यस सर। बात समझ आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? कि जैसे कि अगर हम लोग एरोप्लेन है या कोई भी चीज है, सीधा सीधा जा रहा है तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, लेकिन उसको मान लेते हैं कि हमको टर्न करना है, जैसे रोड का टर्निंग है वैसे ही उसको भी टर्न करना है। तो उसको टर्न करना है तो सीधा ही प्लेन हॉरिजॉन्टल रख के ही हम टर्न नहीं करा पाते करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली हम टर्न नहीं करते हैं, बल्कि प्लेन को देखे होगे कि थोड़ा सा टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो वही हम ये टिल्टिंग एंगल बता रहे हैं कि ये जो टिल्ट किया गया है, ठीक है,
तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि ये एंगल टिल्ट किया गया, ये एंगल थीटा, कहीं से भी ले लो, नॉर्मल से लो या फिर कहीं से, ये भी एंगल थीटा ही होगा। तो ये थीटा भी कितना आएगा, ये थीटा अगर हम लिखेंगे तो ये भी जैसे ऊपर वाले केस में आया था, कहाँ गया, यहाँ पे tan थीटा इज ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर। तो सेफ टर्निंग के लिए ये भी जो tan थीटा आएगा वो भी ग्रेटर देन आएगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो ये tan थीटा यहाँ भी जो होगा वो वी स्क्वायर बाई आर ही होगा। अगर r रेडियस का सर्कुलर पाथ है, उस रेडियस से अगर ये नहीं यदि होना चाहता है तो ये चीज होगा, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस का फंडा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है, पहला। सेकेंड, साइक्लिस्ट या फिर जो बाइक रेसर्स होते हैं, देखे होंगे कि जब बाइक पे टर्निंग आता है तो एकदम सो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। देखो, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, सीधा सीधा जा रहे थे, लेकिन टर्निंग के समय वो लोग एकदम ऐसा एंगल थीटा से झुक जाता है। ठीक है, बाइक रेसर्स जो होते हैं देखे होंगे कि एकदम झुका के फिर एकदम टर्निंग के पास पूरा एकदम सट जाते हैं, मतलब कि एकदम झुक जाते हैं। बाकी अगर स्ट्रेट रहता है तो सीधा सीधा जा रहे होते हैं। ये अगर हम ग्राउंड लेवल बोल रहे हैं, ये टर्निंग है, ये रेडियस लेट से कि आर है, इधर ये सेंटर की तरफ है। तो ये जो एंगल थीटा है, ये थीटा इधर की तरफ टर्न करते हैं। तो यहाँ भी अगर हम सॉल्व करेंगे, वही नॉर्मल, इधर की तरफ नॉर्मल ले लेंगे, इधर mg लग रहा होगा। ठीक है, इधर की तरफ है तो इधर फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से भी जो tan थीटा आता है वो लिमिटिंग केस में वी स्क्वायर बाई आर ही आता है। ठीक है आर जी। ठीक है, लेके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है बुकलेट में दे रखे हैं, उसको सॉल्व करोगे तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे केसेस थे कि अगर हम टर्निंग ऑफ रोड करें या फिर खुद ही झुक जाएं, तो ऐसे झुक के क्या करते हैं कि हम जो सर्कुलर आर्क फॉलो कर रहे होते हैं, उस सर्कल में घूमने के लिए एक सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करना होता है। इसी वजह से ये काम किया जाता है। सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना। हो गया। सर वहाँ पे आपने जो मिनिमम वेलोसिटी लिया, सर वो कंडीशन क्या है सर? वो आउटसाइड मूव कर रहा है या फिर सर वो सेफ ड्राइविंग कर रहा है? कहाँ पे? सर वो सेकंड जो केस लिए थे ना, वी मिनिमम। जैसे कि इस आर रेडियस के सर्कुलर आर्क में बने रहने के लिए, ठीक है, मिनिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वो चीज है। क्योंकि रोड चौड़ा हो सकता है, अगर हम नीचे की तरफ आ रहे हैं यानी कि सर्कल का रेडियस कम हो रहा है, बात समझ आ रहा है, ऊपर यस जा सर। रहे रेडियस बढ़ रहा है। अगर हम इस आर रेडियस में रहना चाहते हैं तो स्पीड अगर बढ़ाएंगे तो ऊपर की तरफ जाने का टेंडेंसी बढ़ता है, स्पीड घटाएंगे तो नीचे की तरफ आने का टेंडेंसी बढ़ता है। तो अगर हम इसी आर रेडियस में रहना चाहते हैं, स्पीड नहीं करना चाहते हैं, तो मिनिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए और मैक्सिमम वेलोसिटी इतना होना चाहिए। क्लियर है? यस सर।
ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो हम लोग पढ़ लिए हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। स्यूडो फोर्स के बारे में क्या जानते हो? बोलो कोई भी। सो फॉल्स फोर्स। फॉल्स फोर्स यानी कोई इमेजिनरी फोर्स है, क्यों है? बोलो, क्यों एक्ट करता है वो? ताकि क्यों बॉडी से लगाते हैं? इक्विलिब्रियम पे रहे। जैसे एक्चुअली में बात क्या है कि हम लोग सूडो फोर्स हो या फिर सेंट्रीफ्यूगल, रेफरेंस हाँ रेफरेंस, ठीक है। लेवल, यस से जब स्टेबल होता है, रुका होता है, तो उसमें उस केस में रुका होता है। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कार है, इधर ये एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक बॉब लगा टांगे थे तो ऐसा पीछे की तरफ झुक जाता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। यस सर। यानी कि अगर हम गाड़ी में कुछ लटका के रखे होते हैं, आगे एक्सेलरेट करते हैं तो पीछे की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब अगर यहाँ कोई आदमी बैठा हुआ है तो उसको तो दिख रहा है कि इस पे नीचे की तरफ mg है और इस पे इधर की फोर्स टेंशन T है, और इस पर्सन के लिए ये जो है रेस्ट में है। रेस्ट में है तो फिर उतना एंगल गया कैसे, और कौन फोर्स उसको उधर ले जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम का बात करते हैं, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो फ्रेम्स होते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम को हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में सब पता होगा, ठीक है। पढ़े हो ना पहले से इनर्शियल नॉन इनर्शियल यस फ्रेम, सर। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है एक्सेलरेटिंग फ्रेम में अगर हम बैठ कर देख रहे हैं तो हमको यहाँ पे दो फोर्सेस दिख रहे हैं, और पीछे की तरफ कौन फोर्स लगा रहा है, उस आदमी को क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये पीछे गया कैसे, तो इसी चीज को सही करने के लिए उस समय न्यूटन लॉ फेल होता हुआ दिख रहा था, लेकिन उनकी बात को कोई काटने वाला था नहीं, तो उनको बात को सही करने के लिए सब कोई बोला कि एक इमेजिनरी फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, जो इसका मास m है, तो m a के बराबर लग रहा है। अब सारे फोर्सेस बैलेंस होते हुए दिख रहे हैं, इसलिए वहां पे रुका हुआ है, ठीक है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया था। ऐसे अगर हम यहाँ पे खड़े होके देखते, तो यहाँ पे खड़े होके देखते तो हमको क्या दिखता, ध्यान से देखो कि बॉल यहाँ पे था, बॉल यहाँ पे था, लेकिन अब ये जो फर्श है वो आगे खसक गया है, ठीक है। यहाँ से अटैच्ड स्ट्रिंग है, वो आगे चला गया, बॉल यहीं का यहीं है, ठीक है। जब एक्सेलरेट किए तो बॉल पे सिर्फ mg और टेंशन एक्ट कर रहे थे, तो mg नीचे, टेंशन ऊपर, वो आराम से रेस्ट में था। जब ये आगे गया तो बॉल अभी वहीं का वहीं है, लेकिन जो ऊपर सीलिंग से अटैच्ड स्ट्रिंग था वो आगे बढ़ गया है। आगे बढ़ गया तो एक टेंशन का कंपोनेंट इधर आने लगा, और एक्सेलरेशन ए तो टी का जो कंपोनेंट है वही उसको एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। यानी कि अगर हम नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखें तो ऐसा हम कह सकते हैं। बात दोनों ही सही है, ठीक है, दोनों का न्यूमेरिकली वैल्यू सही है। तो काम को आसान करने के लिए और न्यूटन को सही साबित करने के लिए एक फोर्स इंट्रोड्यूस किया गया, जिसे कहा गया इमेजिनरी फोर्स। वही इमेजिनरी फोर्स जो होता है वो सूडो फोर्स ऐसे मोशंस में करते हैं। और ये भी जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कह रहे हैं,
ये सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पे हम लोग इसको बोलते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी कि इमेजिनरी फोर्स। ठीक है, इस चीज को हम बोलते हैं इमेजिनरी फोर्स, और इसको लगा के हम लोग काम सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं देखो ध्यान से, पहले से हम लोग जो केसेस ले रखे हैं उसी चीज को हम बोल रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन किए थे ऐसा, ये टेबल है, यहाँ पे ये किसी एक्सिस पे ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे एक ब्लॉक, इसको अगर हम ओमेगा से रोटेट करते हैं तो ये जो ब्लॉक है इधर बाहर की तरफ भागता है। ठीक है, ये जो ब्लॉक है वो बाहर की तरफ भागता है। अगर हम यहाँ पे बैठ जाएं, यहाँ से अगर बैठ के देखें तो देखने से क्या पता चला कि उसको बाहर ले कौन जा रहा है, वो बाहर कैसे जा रहा है। ठीक है, अगर हम बोलें कि ये जो ब्लॉक है इसको ऐसे घुमा रहे हैं, अगर हम तेजी से एक्सेलरेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ये ब्लॉक जो पीछे की तरफ भागेगा, भाग के हो सकता है इस टेबल से गिर जाए। तो उसको कौन ले जा रहा है बाहर, आखिर कैसे वो जा रहा है। तो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लोगों ने कहा कि इस पे एक इमेजिनरी फोर्स लग रहा है जो कि बाहर की तरफ लग रहा है, और वो फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जिसका वैल्यू जो है mv²/r या फिर m⍵²/r है। ठीक है, और ये जो फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक है, अगर हम इस चीज को नहीं जानते तब भी हमारा कुछ बदलने जा नहीं रहा। ठीक है, क्यों, अगर ये यहाँ पे पीछे की तरफ m⍵²/r लग रहा है, हम पहले बोले थे कि इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको यहाँ पे घुमा रहा है, घुमाने में मदद कर रहा है, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहे थे, और उसका वैल्यू इतना बोले थे। अब सर यहाँ वो पे हम इधर, r/m⍵²। अच्छा हाँ ठीक है, तो इधर फ्रिक्शन है, इधर ये फोर्स है। अब हम ये अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम लगा दिए तो इससे हमको क्या दिख रहा है कि अब वो इस डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो है इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, mv²/r के बराबर है। ठीक है, बस दोनों जगह सोचने का अंतर है। पहले वाले केस में हम क्या कहे कि जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है, जो कि mv²/r के बराबर होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब हम इंड्यूस कर रहे हैं तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगा दे रहे हैं, उसके बाद हम फोर्सेस उसको सेंटर की तरफ कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ लग रहे हैं वो फोर्सेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है, इसलिए इसमें ऊपर नीचे मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम नहीं भी लगाएं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऊपर जितने भी केसेस किए हैं सब में हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा सकते थे, जो mv²/r के बराबर कर रहे हैं, तो हम बाहर की तरफ हर जगह लगा के लिख सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे यही वाला केस कहाँ गया, हाँ यही लेते हैं, इसी में है, हम सेंटर की तरफ यहाँ n sin थीटा लिए हैं। ठीक है, अब हम बोल सकते थे कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर बाहर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ mv²/r। अब इसका मोशन इस डायरेक्शन में नहीं हो रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड है, यानी कि n sin थीटा mv²/r के बराबर। ठीक है, अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इंट्रोड्यूस करते तो, अगर नहीं कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि n sin थीटा जो है सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है और उसका वैल्यू mv²/r के बराबर होगा। बस इतना सा अंतर है सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि एक इमेजिनरी फोर्स है जो हम अपने काम आसान करने के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम्स में इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। ठीक है,
बहुत जगहों पे कर लेते हैं कि हमारा काम आसान हो जाए, फोर्सेस दिख रहे हो तो कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई खर्चा नहीं होगा, कुछ नुकसान नहीं होने जा रहा है। बस ये ध्यान रखना है कि जो भी फोर्सेस सेंटर की तरफ एक्ट कर रहे हैं उन सबका मैग्नीट्यूड mv²r के बराबर होगा अगर कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसी में अगर mv²r ज्यादा हो गया फ्रिक्शन से तो बाहर चला जाएगा, यानी कि फ्रिक्शन उतना सफिशिएंट नहीं रहा तो बाहर चला जाएगा। और फ्रिक्शन का वैल्यू अगर ज्यादा है, लिमिटिंग जो वैल्यू है वो mv²r से ज्यादा है तो रोक के रखा रहेगा। फ्रिक्शन कभी ज्यादा नहीं लगेगा कि वो इस पार्टिकल को अंदर की तरफ ले जा सके। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो ना हो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इमेजिनरी फोर्स है, हम लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते। जैसे क्वेश्चन करते हैं, एक रॉड है लेट्स से, और यहाँ पे एक रिंग इस पे लगा हुआ है, यहाँ से L/2 पे है, इसका वेलोसिटी अभी 0 है, सरफेस स्मूथ है। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ से कांस्टेंट ओमेगा से घुमाने लगे तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बीड व्हेन ठीक है, रॉड को जस्ट अगर लीव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमको दिख रहा है कि हम घुमा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है, ठीक है, हम नहीं सोच पा रहे। बाहर की, अगर हम इसको घुमाएंगे तो ऑफ कोर्स ये बीट बाहर की तरफ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, कोई फोर्स रोकने के लिए यहाँ पे मौजूद नहीं है, फ्रिक्शन रहता तो मे बी। हाँ, सो ओमेगा L/2 ओमेगा L/2 नहीं, ठीक है, देखो यहाँ पे है, हम घुमाना शुरू करेंगे वो बाहर की तरफ स्लाइड होके जाना शुरू होगा। फ्रिक्शन होता तो मे बी रोक लेता और सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देता, यहाँ पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बाहर जा रहा है तो हमको कोई फोर्सेस दिख नहीं रहा है कि कौन सा फोर्स हो, कोई भी लग रहा होगा, हो सकता है नॉर्मल का कंपोनेंट हो, mg का कंपोनेंट, कुछ भी हो, हमको नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, इस पे बाहर जा रहा है तो इधर की तरफ इस पे m⍵²r का फोर्स लग रहा है। ठीक है, m⍵²x कह रहे हैं। ठीक है, x क्योंकि ये जो x से दूरी है वो चेंज होते जा रहा है इस पे। ओमेगा एल, ओमेगा एल नहीं, और किसी का। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे, तो ये जो फोर्स एक्सपेक्ट कर रहा है, मान लेते हैं कि x दूरी पे आया होगा तो उस समय इतना फोर्स लग रहा है, तो ये जो m⍵²x होगा यही ma होगा। यहाँ से हमको एक्सेलरेशन मिल जा रहा है, इम्प्लाइज दैट कि एक्सेलरेशन है ω²x। dx जो होता है वो a होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे v dv, इंटीग्रेट कर देंगे ω²x dx, इंटीग्रेट कर देंगे L/2 से L तक, ये v=0 से v तक। तो यहाँ से हमको दिख रहा है v²/2 ω²। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है, L²/2 L² - L²/4, 2 गया,
3/4L²। ठीक है, ये आ रहा है। ये किधर की तरफ आ रहा है, यानी कि जस्ट जब लीव करने वाला है तो ये वेलोसिटी इधर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है वो रेडियल वेलोसिटी है। ठीक है, ऑल्सो इट हैव टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि हम ये फोर्स जो लगाए हैं रॉड के लॉन्ग था इसलिए रेडियल था, उसके पास टेंजेंशियल वेलोसिटी भी होगा, और वो टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, तो ओमेगा इंटू एल होगा। ठीक है, तो नेट स्पीड अगर हमको पता करना हो तो स्पीड इक्वल टू अंडर रूट, इसको भी पैरेलल बोल देते हैं, ये भी टेंजेंशियल, तो दोनों का स्क्वायर करके सम कर देना है, 3/4 ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, 4 3 7। इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तुम लोग क्या किए ये तो नहीं पता, लेकिन यहाँ पे दो चीजें नोट करने वाली थी। एक तो इसके पास ये वाला पॉइंट, बहुत लोग होते हैं यहाँ ये चीज करके छोड़ देते हैं, बहुत लोग ये चीज निकाल के छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज आएंगे, पार्टिकल जब लीव कर रहा होगा तो इसके पास ये दोनों कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी का, यानी कि रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। तो नेट जो स्पीड होगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो होमवर्क कंप्लीट करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसमें जो भी डाउट्स रहेंगे उसको देखेंगे, और इस कुछ टॉपिक जो क्वेश्चंस सब रहे हैं, ठीक है, थ्योरेटिकली लगभग खत्म हो चुका है, तो जो क्वेश्चंस रह गए उसको कुछ करेंगे, और जो भी डाउट्स होंगे HC वर्मा उसको सॉल्व कर लेना है, मॉड्यूल का एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2, और एंगुस्टर के 5 जो थे उसको। 2 दिन टाइम भी है, नेक्स्ट क्लास तो शायद फ्राइडे को ही है, तो उसको कंप्लीट करो, और जो भी डाउट रह जाएगा उसको करके, जो भी 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं अलग अलग तरीके का, तो उसको खत्म कर लेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर सेंटर ऑफ मास शुरू करेंगे। ठीक है, यस सर, थैंक यू ठीक सर। है, थैंक यू।